उसके जैसा है, बीज के जैसा है। उसके अंदर सब कुछ है, वो परमेश्वर का वचन है। उसके अंदर जीसस का बलिदान भी है, जीसस कैसा होगा वो भी है, और जीसस जो करेगा उसके बदौलत क्या होगा वो भी है। नया नियम परमेश्वर इनसे करेगा वो भी है। और उसी में से ले लेके जो भविष्यवक्ता है वो बोलते हैं, उसी में से ले लेके जो सुसमाचार लिखने वाले लोग हैं वो लिखते हैं, उसी में से ले लेके यहाँ पे इफिशियंस की किताब में, इफिशियंस की पत्रिका में पौलुस, प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। तो जीसस जब क्रूस पे मर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए इंसान को माफ कर दिया, इंसान का प्रतिनिधित्व करते हुए, और जो इजराइल है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए इजराइल को और इंसान को परमेश्वर से जोड़ दिया, अपने आत्मा को परमेश्वर के हवाले करके। इस प्रकार जीसस कौन है? जीसस मंदिर है, मैंने कहा था। जैसे उत्पत्ति 1 में पूरा का पूरा ब्रह्मांड मंदिर है, वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में जीसस वो मंदिर है, जो वचन है, जो अनुग्रह और सत्य से भरपूर है, और वो इंसान बनके, प्रतिमा बनके हमारे बीच में खड़ा है। और अब वो मंदिर क्या है? जीसस इंसानियत को और इजराइल को परमेश्वर से वापस मिला रहा है। जब वो व्यवस्था ठीक हो जाती है, जीसस ने कहा कि ये मेरे शरीर में नया नियम है, मेरे लहू में नया नियम है। जीसस के लहू के द्वारा परमेश्वर जो भी उसमें विश्वास करता है, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो अन्य जाति का हो, उसके पाप क्षमा कर देता है। पाप क्षमा करके उसको परमेश्वर के राज्य में ले आता है और उसको परमेश्वर का मंदिर बना देता है, क्योंकि उसके अंदर अब पवित्र आत्मा की छाप पड़ेगी, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय का खतना होगा। अभी तक जो है शरीर का खतना कर रहे थे, अब हृदय का खतना होगा। वो हृदय का खतना जो है वो पवित्र आत्मा की छाप जिसके ऊपर पड़ती है उसको मिलता है। तो इसलिए जब इफिसियों की पत्रिका पौलुस लिखते हैं तो पौलुस इसके पहले भाग में ये लिख रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आध्यात्मिक आशीष दी है। जब तुम मसीह में आते हो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और जैसे मसीह मरा था, गाड़ा गया था और उठ गया था, उठ के पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया था, वैसे ही तुम भी उसके साथ मर गए, गाड़े गए, उठ गए और पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हो। और वहाँ पे जितने भी आध्यात्मिक अनुग्रह हैं, जितने भी आशीष है, वो सब तुम सबको मिल चुके हैं। जिस दिन तुम मसीह में विश्वास किया तुमने, उस दिन से वो सारे के सारे आत्मिक आशीष तुमको भी मिल गए हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जो लोग आप हो, आप दोषी हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की वजह से और परमेश्वर के प्रेम के अंदर आप आ गए हो, उसका प्रेम, उसके प्रेम को आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए आप निर्दोषी ठहराए गए हो और पवित्र ठहराए गए हो। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालेक पुत्र हों, लेपालक पुत्र हों, लेपालेक नहीं, लेपालक मतलब कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। जीसस जो है वो परमेश्वर का डायरेक्ट पुत्र है, हम जो है परमेश्वर के लेपालक पुत्र बन जाते हैं जब हम जीसस में विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर की पहले से इच्छा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। इसके द्वारा क्या होता है, हम सब परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं और परमेश्वर के मंदिर में उसके महिमा की स्तुति होती है, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। वो अनुग्रह जो है पूरी तरह से भरपूरता से परमेश्वर ने हमको दिया है।
किसमें? जीसस में। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। परमेश्वर ने अपने ज्ञान और समझ सहित हम पे अनुग्रह उंडेला है और उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें क्या मिली है? पाप क्षमा मिली है। अब वो ज्ञान जो है वो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। वो ज्ञान क्या है जो इस्राएल को केवल मिलना चाहिए था? पापों की क्षमा। उनके लिए तो जीसस ने अवतार लिया और बलिदान किया। वो अब अन्य जाति के लोग, हम लोगों को भी मिल रहा है बिना कुछ किए। और परमेश्वर ये कहता है कि ये जो पाप की क्षमा है इसके द्वारा परमेश्वर से जो रिलेशन इजराइल का बन रहा है वही जैसा वैसा का वैसा रिलेशन आपका भी बन रहा है। और पापों की क्षमा के द्वारा क्या हो रहा है? क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अब जो भी स्वर्ग में है, जो भी पृथ्वी पे है, मतलब कि सब कुछ, सारे स्वर्गदूत, सारे इंसान, सारे जानवर, सब कुछ जो है मसीह में परमेश्वर एकत्र करना चाहता है। पूरी सृष्टि को परमेश्वर अपना मंदिर वापस बनाना चाहता है। परमेश्वर पूरे सृष्टि को उसमें मसीह के द्वारा एकत्र करना चाहता है। वो एकत्र करने का प्रोग्राम जो है वो कैसे चालू हुआ? जीसस आपके लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, उसके द्वारा आपको पाप क्षमा मिली। पाप क्षमा के द्वारा आपको छुटकारा मिला। और जब छुटकारा मिला, किससे छुटकारा मिला? परमेश्वर से, परमेश्वर के क्रोध से, नफरत से, पाप से, श्राप से। श्राप के बदौलत जो मृत्यु और सड़ना आ रहा था उस सब से। जब जीसस क्रूस पे मरा तो उसने परमेश्वर के क्रोध को जीत लिया, इंसान की नफरत को प्रेम से जीत लिया, उसने मृत्यु को हरा दिया, श्राप को हरा दिया, पाप को हरा दिया। जीसस ने जिस व्यवस्था के आधार पर उन लोगों ने जीसस को मारा था उस व्यवस्था को भी जीत लिया। जीसस ने उस व्यवस्था के कानून को कभी भी नहीं तोड़ा। व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के नीचे, यानी कि व्यवस्था के लोग ही उसको दोषी ठहरा रहे थे और उसको मार रहे थे। व्यवस्था के नीचे पैदा हुआ, व्यवस्था के नीचे जिया, व्यवस्था के अनुसार जिया, और जो व्यवस्था के अनुसार जीने थे, जो लोग जिनको जीना चाहिए था, उन लोगों ने व्यवस्था को तोड़ दिया और व्यवस्था को पूरा का पूरा न्याय जो है उसको अन्याय, और अन्याय को न्याय करके व्यवस्था के श्राप के नीचे वो चले गए। और व्यवस्था का जो श्राप है उनके ऊपर आ गया। और जब उन्होंने जीसस का न्याय किया, उन्होंने कहा कि तू पापी है, तुझको मरना है, तो उन्होंने व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था का पालन किया जीसस को मार के, लेकिन वास्तव में जीसस ने व्यवस्था का पालन किया और उन्होंने व्यवस्था को तोड़ दिया। और व्यवस्था को तोड़ के वो अभी श्राप के चद्दर के नीचे हो गए। अगर इनमें से कोई भी वो चद्दर ऊपर करके श्राप के से अंदर से, श्राप से बाहर आना चाहता है और कहता है कि परमेश्वर मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके पुत्र को पहचाना नहीं, आप वापस आ गए थे हमारे बीच में, हमने पहचाना नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको स्वीकार करने को तैयार हैं, तो उनके पाप परमेश्वर माफ़ करने को तैयार है, उनसे वापस संबंध परमेश्वर बनाने को तैयार है। जिस व्यवस्था का उन्हें पालन करना चाहिए था उस व्यवस्था का उन्होंने गलत उपयोग किया और उस व्यवस्था के ही श्राप में वो चले गए। उनकी व्यवस्था के अनुसार जो इंसान पेड़ के ऊपर टंग के मरता है वो श्रापित है। अब उनकी नज़र में जीसस पेड़ के ऊपर टंग के मर रहा है, जीसस श्रापित है, लेकिन जीसस श्रापित नहीं है। जीसस ने क्या बोलते हैं,
श्राप का जो फल है मृत्यु, वो अपने ऊपर कबूल किया है। किसके लिए? इनके लिए। एक श्रापित इंसान के ना ही वो मर रहा है, लेकिन वो श्रापित नहीं है, वो अनुग्रहित है, उसमें पूरा अनुग्रह है, पूरा स्वर्ग का आशीष उसमें है, वो पवित्र है। लेकिन एक पापी के नाई, वो अनुग्रहित है, लेकिन एक श्रापित के नाई पेड़ के ऊपर टंग के, एक निर्दोष इंसान है लेकिन क्रिमिनल के नाई वो अपने आप को बलिदान कर रहा है। यीशु मसीह के उस बलिदान की वजह से इनके पाप माफ हो रहे हैं और ये समझ नहीं सक रहे। तो इसमें समझने की क्या बात है?